देखिए, आज हम लोग देखेंगे कंप्लीट। कंप्लीट के कंप्लीट या संपूर्ण यूजेस। जी हाँ, किसी भी सेंटेंस में कंप्लीट कैसे काम करता है, कंप्लीट का कंप्लीटली कैसे बनता है, वो किस फॉर्म में किस तरह से फंक्शन करता है, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, हम ये देखेंगे। कंप्लीट और कंप्लीशन में डिफरेंस क्या है, हम ये देखेंगे। और कंप्लीट और कंप्लीट लेस में क्या डिफरेंस है, ये देखेंगे। तो बेसिकली चारों वर्ड्स के बारे में बड़ी ही डिटेल में देखेंगे, बहुत ही गहराई में जाकर के देखेंगे वो कैसे काम करते हैं। कंप्लीट किसी भी सेंटेंस में वर्ब या उसका फॉर्म नाउन या वो एडजेक्टिव या एडवर्ब, ये चारों तरीके से कैसे काम करता है। और कंप्लीट वर्सेस कंप्लीटली, कंप्लीशन वर्सेस कंप्लीटनेस, इन सभी में डिटेल में जाकर के देखेंगे और एक एक वर्ड को गहराई से आके डिस्कस करेंगे। वीडियो भले ही छोटा हो सकता है शायद, लेकिन इसमें जानकारी पूरी होगी। इसके बाद आपको कंप्लीट को पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टेलीग्राम के अलावा आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सभी जगह उपहार क्लास के नाम से फॉलो कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरे लेक्चर्स काफ़ी अच्छे हैं, आपकी इंग्लिश काफ़ी एनहेंस हो रही है और सामने वाले इंसान को थोड़ा और रेम्यूनरेशन देना चाहिए, तो दिए गए यूपीआई आईडी आप मुझे किसी भी इस आईडी पर किसी भी यूपीआई ऐप से आप मुझे पे कर सकते हो या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मुझे आप रेम्यूनरेशन मेरा भेज सकते हो। अगर आपको लगता है कि देना चाहिए तो आप ज़रूर दे सकते हैं। अब बात करें कंप्लीट के बारे में, तो कंप्लीट एक वर्ब भी होती है और एक एडजेक्टिव भी होती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कंप्लीट किसी भी सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव कैसे फंक्शन करती है। इसका मतलब होता है इंक्लूडिंग ऑल द पार्ट्स, सभी चीज़ें मिला करके। एसेट्रा बहुत सारे सेंस निकल सकते हैं, दैट आर नेसेसरी, मतलब होल के सेंस में जो कि ज़रूरी भी हैं, उस सेंस में हम लोग यूज़ करते हैं कंप्लीट का। जैसे कि मैं कह सकता हूँ, या कंप्लीट के बाद मैं बोल सकता हूँ लिस्ट है, सीक्वेंस है, पिक्चर है, प्रोफाइल है। प्रोफाइल वगैरह आप लोग जानते होंगे, व्हाट्सएप या का कह सकते हैं, फेसबुक वगैरह, ट्विटर पर। तो कंप्लीट इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन सकता है। तो आपको याद ये रखना है कि आर्टिकल ए एन द जो भी कुछ है, ए आएगा यहाँ पर क्योंकि उसका प्रोनाउंसिएशन है वो कॉन्सोनेंट से है। तो ये ए जो है इन सभी नाउन्स के लिए आ रहा है और नाउन और आर्टिकल के बीच में केवल एक ही चीज़ फिट होती है जिसका नाम है एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव का काम करेगी। जैसे मैं कुछ लिखना चाहूँ एग्जांपल्स, आई हैव कलेक्टेड द सेट, मैंने सेट को कलेक्ट कर लिया, इसका मतलब मैंने कम्प्लीटली होल कलेक्ट कर लिया है। तो सेट नाउन है, आर्टिकल इसके लिए आया है द, बीच में हो जाएगा ये मेरा एडजेक्टिव। द कंप्लीट वर्क्स ऑफ कालिदास, ये वर्क्स जो हैं कालिदास के कंप्लीट है, मतलब ये होल वर्क्स हैं उनके। तो कंप्लीट जो है वर्क्स आपका नाउन है, ये आपका आर्टिकल द है, यहाँ पे वर्क्स का मतलब रचना है, उनके लेख वगैरह है, ठीक है। यू विल रिसीव पेमेंट फॉर ईच कंप्लीट डे, यानी जब पूरा दिन बीत जाएगा ना तो तुम्हें उस दिन तुम्हारा पेमेंट मिल जाएगा। दैट यू वर्क, जिस दिन तुम काम करोगे उस दिन तुम्हारा काम पूरा होते होते तुम्हारा पेमेंट भी तुम्हें मिल जाएगा। तो कंप्लीट डे का मतलब क्या है, पूरा दिन बीतने के बाद जो टाइमिंग सेट कर रखी है उस काम के लिए। यू हैव मेड माई लाइफ कंप्लीट, तुमने मेरा जीवन पूरा बना दिया है। खासकर हम लोग अपने उन लोगों से बोलते हैं जिनसे हम प्रेम करते हैं कि तुमने मेरा जीवन का जो उद्देश्य है वो पूरा कर दिया है, मतलब आज मैं कंप्लीट फील कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं होल बिल्कुल खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। न्यू ईयर सेलिब्रेशन वुड नॉट बी कंप्लीट विदाउट फायरवर्क्स, न्यू ईयर सेलिब्रेशन जो होता है नए साल तब तक पूरा नहीं माना जाता है जब तक कि फायरवर्क्स, पटाखे वगैरह ना चलाए जाएं। तो इसका मतलब होल के सेंस में कंप्लीट यूज़ हुआ है। दूसरी बात ये है, वुड नॉट बी, यहाँ पर ये आपका काम कर रहा है लिंकिंग वर्ब और ये आपका हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है इसके बारे में जो कि एडजेक्टिव है। एक मेरे पास कमेंट आई थी किसी की, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, सुनील नाम जाने क्या था उनका। तो उन्होंने कहा था सर कि किसी भी सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब नहीं हो सकता है, केयरफुल। मुझसे कहा था कि थोड़ा ध्यान रखिए, ये आपने गलत बता दिया है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ आप सभी लोगों को, किसी भी सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट जो है वो 5 या उससे ज़्यादा तरीके से काम कर सकता है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, फ्रेज, इवन पूरा एक नया सेंटेंस भी सब कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर सकता है। तो याद रखना है कि अपनी नॉलेज को थोड़ा सा एक्सपेंड कीजिए आप लोग, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकें। इसलिए मैं इतने लंबे लेक्चर्स दे रहा हूँ हर चीज़ के ऊपर कम्प्लीटली, ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। हालांकि अगर आप और डीप में जाना चाहते हो तो फिलहाल आज की डेट में मैं बात कर रहा हूँ
2021 के बारे में। 2021 में ये वीडियो मेरा बन रहा है। हमारा एक पेड रैन एंड मार्टिन का बुक जो आती है उसका पेड कोर्स चल रहा है, वो आप जा कर के ले लीजिए। आपको बहुत ही गहराई से चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। मैंने बहुत कुछ दे रखा है, इवन सब कुछ पढ़ा रखा है यूट्यूब पर ऑनलाइन, लेकिन रैन एंड मार्टिन खास तौर पे काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी जिसको मुझे पेड बनाना पड़ा। और पेड का मुझे इसलिए लाना पड़ा क्योंकि मैं किसी के साथ में टाई अप हूँ, मैं किसी कंपनी के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए वो पेड है। अगर मैं खुद अकेले बनाता तो आपका वो फ्री रहता। तो अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं तो आप खर्च कर लीजिए और जा कर के इस बैच को ज़रूर बाय कर लीजिए। हो सकता है आप ये वीडियो आप 2022, 23, 24 पता नहीं कब देख रहे हो। अगर ये कोर्स फ्री हो चुका है रैन मार्टिन का तो भी आप देख लेना। अगर ये पेड कोर्स अभी भी चल रहा है तो आप 9368000671 ये कंपनी का नंबर है, इस पर कॉल कर लेना। वो आपको सारी डिटेल दे देंगे कि रैन मार्टिन को कैसे पढ़ना है, क्या करना है, इसकी नोट्स कैसे मिलेंगे, A to Z चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। खैर इन चीज़ थोड़ा हट करके बात करते हैं अपने फिर से नेक्स्ट एग्जाम्पल। नो ट्रिप टू केदारनाथ वुड बी कंप्लीट। केदारनाथ गए हो और आपकी ट्रिप तब तक कंप्लीट नहीं मानी जाएगी जब तक कि आप महादेव यानी कि केदारनाथ महादेव से ना मिले हो, उनके दर्शन उनके मंदिर में जाकर के ना किए गए हों। तो देखिए कंप्लीट यहाँ पर क्या है कि पूरी जर्नी, पूरी ट्रिप आपकी तब तक कंप्लीट नहीं मानी जाएगी जब तक केदारनाथ में जाके भगवान शिव के, महादेव की जब तक दर्शन नहीं कर लेते हो। थोड़ा आगे और देखते हैं। कंप्लीट का एक यूज़ फिनिश भी होता है, लेकिन याद ये रखना है कि इसका यूज़ नाउन के पहले नहीं होता है। जब इसका मतलब फिनिश होगा तब ये किसी नाउन के साथ में नहीं जुड़ा होगा। जैसे मैं बोलूँ द जॉब इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट, काम जो है लगभग पूरा हो चुका है। तो कंप्लीट यहाँ पर सेंस दे रहा है फिनिश का, ठीक है। और ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव होने के साथ साथ यहाँ पर ये इसका एडवर्ब रखा है और ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है इस जॉब का, ठीक है। देयर ऑर्डरिंग प्रोसेस इज़ नियरली कंप्लीट, उनका जो ऑर्डर देने का जो प्रोसेस है ना वो लगभग फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू एयरपोर्ट इज स्केड्यूल्ड टू बी कंप्लीट बाय लेट सितंबर। मतलब एयरपोर्ट बनाने का जो काम है ना वो स्केड्यूल कर दिया गया है, मतलब उसका टाइम सेट कर दिया गया है जो कि कंप्लीट होगा सितंबर के अंत तक, यानी लेट सितंबर तक हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी कंप्लीट का सेंस जो है वो फिनिश के सेंस में यूज़ हुआ है। दूसरी बात ये है कि इसके बाद देखिए प्रपोजिशन आया ना कि नाउन। तो अगर आपके मन में ये सेट हो गया था कि सेंटेंस के लास्ट में ही आएगी कंप्लीट आपकी ये वर्ब एडजेक्टिव, तो ऐसा नहीं है, सेंटेंस के बीच में आ सकती है। लेकिन सिचुएशन कैसे क्रिएट की जा रही है उसको रखने के लिए वो देखना ज़रूरी है। वर्क ऑन द ऑफिस बिल्डिंग विल बी कंप्लीट एट द एंड ऑफ द ईयर, इस साल के अंत तक ऑफिस के ऊपर जो काम चल रहा है ना, ऑफिस में जो काम चल रहा है वो फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर है, यहाँ पर भी सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, इवन सभी में सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का ही काम ये कर रहा है कंप्लीट। खासतौर पे जब नाउन के पहले हम लगाते हैं कंप्लीट तो इसका एक मतलब होता है व्हेन यू आर एम्फेसाइजिंग समथिंग टू मीन टू ग्रेटेस्ट डिग्री पॉसिबल, मतलब एम्फेसाइज किसी चीज़ को करना है और बताने की सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी चीज़ यह होने के लिए है। जैसे मैं बोलूँ टोटल के सेंस में, जब आपको टोटल शब्द बोलना हो तो आप वहाँ पर डायरेक्ट कंप्लीट भी लिख सकते हो। जैसे मैं बोलूँ वी वर इन कंप्लीट आर्ग्यूमेंट, हम लोग बिल्कुल यानी कि आर्ग्यूमेंट की स्थिति तक पहुँच गए थे। टू द ग्रेटेस्ट डिग्री का मतलब ये है कि बिल्कुल उस लेवल पर पहुँच जाना जो अंत हो, मतलब हम लोग बहस के लेवल तक पहुँच गए थे। इवन आर्ग्यूमेंट स्टार्ट ही होने वाली थी, हम उस लेवल तक पहुँच गए थे। रेफ्रिजरेटर्स ब्राउट अबाउट अ कंप्लीट चेंज इन पीपल्स लाइफ स्टाइल, यानी कि लोगों के लाइफ स्टाइल, लोगों के जीवन में रेफ्रिजरेटर्स ने बहुत ही बड़ा परिवर्तन ला दिया, मतलब टोटली चेंजिंग कर दिया है या चेंज ला दिया है, ठीक है। दे सेट इन कंप्लीट साइलेंस, वे बिल्कुल ही शांत अवस्था में बैठ गए, यानी टोटली शांत थे, कंप्लीटली वो साइलेंट थे। ही वॉज अ कंप्लीट स्ट्रेंजर टू मी, वो मेरे लिए बिल्कुल ही अजनबी था, मैं उसको बिल्कुल जानता ही नहीं था, टोटली के सेंस में, टोटल। द काउंसिल्स रिस्पॉन्स सो अ कंप्लीट लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन, काउंसिल का जो रिस्पॉन्स था ना उससे एक बात ये पता चल गई थी बिल्कुल ही कि जो सिचुएशन है वो बिल्कुल भी वो नहीं समझ पाए थे। कंप्लीट जो है काम कैसे कर रहा है वो ध्यान देना है। ये आपका लैक नाउन हो गया, ये आर्टिकल इसके लिए,
बीच में एडजेक्टिव, सेंस दे रहा है टोटल का। नेक्स्ट, द आर्मी रिमेन्स, आर्मी जो बनी रहती है इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द कंट्री, आर्मी जो है वो देश के कंट्रोल में बनी रहती है, मतलब वो देश के लिए कंटिन्यू बनी रहती है, लगी रहती है, इसको देश को सुरक्षित बनाए रखती है। इट केम एज अ कंप्लीट सरप्राइज, ये मेरे लिए बिल्कुल सरप्राइज के तौर पर था, मतलब टोटली के सेंस में। आई फेल्ट अ कंप्लीट इडियट, मुझे ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल ही मूर्ख हूँ उस स्थिति में, उस जगह पर। यू आर टॉकिंग कंप्लीट एंड अटर रविश, तुम पूर्णतया यानी तुम कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ रविश बात कर रहे हो, फालतू बातें कर रहे हो, इसका कोई सेंस नहीं है। कंप्लीट विथ समथिंग, याद रखना नाउन के पहले यूज़ नहीं होता है, जब ये स्ट्रक्चर आता है तो इसका मतलब होता है इंक्लूडिंग समथिंग एज एन एक्स्ट्रा पार्ट और फीचर, कुछ एक्स्ट्रा के सेंस में होता है। द फर्नीचर कम्स कंप्लीट विद टूल्स एंड इंस्ट्रक्शन फॉर असेंबली, मतलब फर्नीचर जो है वो असेंबल करने के लिए फर्नीचर साथ में टूल्स और इंस्ट्रक्शन भी आते हैं, मतलब फर्नीचर तो आ ही रहा है, एक्स्ट्रा में टूल्स भी मिल रहे हैं और इंस्ट्रक्शन भी मिल रहे हैं। द क्रूज शिप इज़ रियली अ फ्लोटिंग विलेज कंप्लीट विद शॉप्स, कैफ़ेज एंड अ डॉक्टर सर्जरी, जो क्रूज शिप है ना वो एक तरीके से ऐसा लगता है मानो कि एक गाँव जो पूरा तैर रहा हो, जिसमें क्या क्या है, शॉप्स भी हैं, कैफ़ेज़ भी है, इवन सर्जरी करने वाले डॉक्टर भी है। तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा है कि ये रहने के लायक तो है ही, एक तरीके विलेज का जैसा ही, इसमें साथ ही साथ ये भी चीज़ें भी एक्स्ट्रा इसमें इंक्लूड हैं। ठीक है। कंप्लीट किसी भी सेंटेंस में एक वर्ब की तरह भी काम करती है, जो ऑलरेडी आपको मालूम है। अगर ये वर्ब है तो इसके कुछ फॉर्म्स भी होंगे, तो प्रेजेंट के सभी प्लूरल सब्जेक्ट जब यूज़ होते हैं वहाँ पर, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है कंप्लीट। सभी सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में इसकी फॉर्म बनती है कंप्लीट्स। और अगर बात करें पास्ट के इंडेफिनिट की, तो सभी सब्जेक्ट के साथ में सेकंड फॉर्म यूज़ होती कंप्लीटेड। पास्ट पार्टिसिपल मीन्स थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद ये कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म के रूप में रखी जाती है। इट मीन्स सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम रहती हैं। जब आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करते हैं तो कोई भी सब्जेक्ट साथ में उसके हेल्पिंग वर्ब और लगाते हैं कंप्लीटिंग, ये भी आपको ऑलरेडी मालूम है। कंप्लीट समथिंग का मतलब होता है टू फिनिश मेकिंग और डूइंग समथिंग, किसी चीज़ को समाप्त करना, जो आप काम चल रहा है। जैसे मैं बोलना चाहूँ टू कंप्लीट अ कोर्स है, प्रोजेक्ट है, वर्क है, जॉब है, कुछ भी कंप्लीट करना। टू कंप्लीट अ टास्क है, मिशन है, इस तरह से यूज़ करते हैं। टू कंप्लीट योर एजुकेशन है, ट्रेनिंग है ना। सी, जैसे कि मैं बोलना चाहूँ सी हैज़ जस्ट कंप्लीटेड अ मास्टर्स डिग्री इन लॉ, उसने हाल ही में लॉ में मास्टर डिग्री अपनी कंप्लीट की है, मतलब एक तरीके से एजुकेशन कंप्लीट की है। ही हैज़ रिसेंटली, उसने हाल ही में कंप्लीटेड हिज फर्स्ट ईयर एट डरहम यूनिवर्सिटी, मतलब डरहम यूनिवर्सिटी जो अपने फॉरेन कंट्री में है, वहाँ पर उसने पहली साल अपनी कंप्लीट कर ली उस यूनिवर्सिटी के अंदर। तो कंप्लीट का मतलब क्या है कि पहली साल उसने अपनी पूरी कर ली है। उसने क्या किया है, उसने मास्टर डिग्री कंप्लीट फिनिश कर ली है। क्लियर। द वर्क शुड बी कंप्लीटेड बाय दिसंबर तक ये काम पूरा हो जाना चाहिए। इसका मतलब मुझे ये फिनिश के सेंस में करना है यहाँ पर यूज़ कंप्लीट। सी सक्सेसफुली कंप्लीटेड द लंदन मैराथन इन अप्रैल, लंदन में जो मैराथन हुई थी ना अप्रैल में, उसने सफलतापूर्वक पूरी कर ली थी। पूरी का मतलब क्या है, फिनिश कर ली थी। कंप्लीट समथिंग का एक मतलब होता है टू राइट ऑल द इन्फॉर्मेशन यू आर आस्क्ड फॉर ऑन अ फॉर्म, कोई फॉर्म आप भरना चाहते हो और वहाँ पर ये कोई बोलता है कि भाई इसको कम्प्लीटली फिल कर दो। इसका मतलब ये है कि वो ये चाहते हैं कि सारी जानकारी जो मांगी गई है फॉर्म के अंदर वो आपको फिल करनी है। इसका सिनोनिम हो सकता है फिल इन या आउट, दोनों बातें ठीक हैं। 2000 शॉपर्स कंप्लीटेड आर क्वेश्चनर। अब क्वेश्चनर का मतलब क्या था, जो प्रश्नोत्तरी वगैरह जो है वो 2000 शॉपर्स ने पूरी कर दी है। हैज़ द फॉर्म बीन करेक्टली कंप्लीटेड, क्या फॉर्म सही से फिल किया गया है, क्या ये फॉर्म सही से कंप्लीट किया गया है। तो कंप्लीट का मतलब क्या है कि इस फॉर्म क्या सही से भरा गया है, बिल्कुल सेंस सही निकला है। पार्टिसिपेंट्स कंप्लीटेड अ सर्वे डिज़ाइंड टू कलेक्ट सेवरल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एक सर्वे
जो डिज़ाइन किया गया था बहुत सारे अलग अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए, उसको पार्टिसिपेंट्स ने कंप्लीट कर दिया है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ये आपका वर्ब की तरह यूज़ तो हुआ है, लेकिन ये सेंस दे रहा है फिल करने का। दूसरी बात ये, अगर आप ये समझ रहे हो कि सेकंड फॉर्म है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये सर्वे खुद को डिज़ाइन नहीं करेगा, बल्कि डिज़ाइन किया जाएगा। तो ये आपकी थर्ड फॉर्म है, जहाँ पर कंजंक्शन विच वॉज छुपा हुआ है, कंजंक्शन और हेल्पिंग वर्ब छुपी हुई है। ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब डिजाइंड है। अब ये छुपा हुआ क्या है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, ये वर्ब के एडवांस लेक्चर लास्ट में जाकर के देखना, जहाँ पर मैंने बताया ओमिशन ऑफ कंजंक्शन एंड हेल्पिंग वर्ब कि वर्ब और कंजंक्शन कब छुपाए जाते हैं। कंप्लीट समथिंग का एक मतलब होता है टू मेक समथिंग होल और परफेक्ट, किसी को पूरा करना या परफेक्ट बनाना। आई ओनली नीड वन मोर कार्ड टू कंप्लीट द सेट, मुझे सेट कंप्लीट करने के लिए केवल एक कार्ड और चाहिए, मतलब वो परफेक्टली बनाने के लिए। कंप्लीट द फॉलोइंग सीक्वेंस 2 3 5 13 डॉट 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 का मतलब ये है कि जिस सीक्वेंस से नंबर आगे बढ़ रहे हैं उसी सीक्वेंस में आगे के नंबर बढ़ाइए, मतलब इसको पूरा कीजिए। कंप्लीटली एक एडवर्ब की तरह काम करता है। हमें एक बात अच्छी तरह से मालूम है कि कोई एडजेक्टिव जिसके लास्ट में एल जोड़ देते हैं तो वो एडवर्ब बन जाती है। अब कंप्लीट एक ऐसा शब्द है जो एडजेक्टिव वर्ब दोनों होता है, तो केवल एल से ही काम चल जाएगा। ये ट्रिक जो है वो मैंने नाउन के एडवांस लेक्चर में डिटेल में बता रखी है। कंप्लीट का मतलब होता है टू एम्फेसाइज अनदर वर्ड और फ्रेज, किसी दूसरे शब्द या फ्रेज को एम्फेसाइज करना या जोर दे करके वो बोलना। इन एवरी वे पॉसिबल, इन एवरी पार्ट, हर एक तरीके से जो संभव हो सकता है उस तरह से उसको करके दिखाने के सेंस में। इसका सिनोनिम बन सकता है टोटली। जैसे मैं बोलूँ इट वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम हाउ आई हैड इमेजिन्ड इट, जो ये बना है ना वो बिल्कुल ही कम्प्लीटली या टोटली डिफरेंट है जो मैंने सोचा था। तो यहाँ पर ये डिफरेंट कम्प्लीटली क्या है, इस डिफरेंट को थोड़ा सा और एम्फेसाइज करने के लिए कि डिफरेंट तो है लेकिन ये पूरा डिफरेंट है, मतलब कि डिफरेंट का और ज़्यादा उसको एम्फेसाइज करके दिखाया है यहाँ पर। आई हैव कम्प्लीटली फॉरगॉटन हर नेम, मैं उसका पूरा नाम भूल गया हूँ, मतलब ना तो उसका इवन सरनेम याद है, कुछ भी याद नहीं है टोटली के सेंस में। द बिल्डिंग वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय द एक्सप्लोजन, जो एक्सप्लोजन जो बमबारी हुई थी उससे उस बिल्डिंग को पूरा नेस्तो नाबूद कर दिया गया था, बिल्कुल ही। ठीक है। द टेक्निक इज़ कम्प्लीटली न्यू, ये टेक्निक जो है बिल्कुल ही नई है। नई है, कितनी नई है, बिल्कुल नई है। डिस्ट्रॉय कैसा किया है, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। दिस प्रैक्टिस इज़ कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल, यहाँ पर प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास नहीं, प्रैक्टिस का मतलब जो रीति रिवाज ये है ना, ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो काम करने का तरीका ये है बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। रिमूव द केक फ्रॉम द टिन एंड लीव टू कूल कम्प्लीटली, टिन से उस केक को बिल्कुल ही उसको निकाल लो, एंड लीव टू कूल कम्प्लीटली, उसको बिल्कुल ही ठंडा होने दो, टोटली के सेंस में यहाँ पर यूज़ हुआ है। द वेटर कम्प्लीटली इग्नोर्ड माई रिक्वेस्ट, मेरी रिक्वेस्ट, मैंने जो रिक्वेस्ट की थी ना, वेटर ने उसको इग्नोर कर दिया। कितना किया, बिल्कुल ही टोटली इग्नोर कर दिया। ही शुड रिकवर कम्प्लीटली इन टाइम, उम्मीद है जितना समय दिया गया उस समय के अंदर वो बिल्कुल ही रिकवर हो जाएगा, टोटली के सेंस में। आई एग्री कम्प्लीटली विद वॉट यू से, जो तुम कहते हो ना मैं उससे 100% 100% यानी कम्प्लीटली टोटली एग्री करता हूँ। अब देखते हैं कंप्लीशन। कंप्लीट से बनता है शब्द कंप्लीशन, जो कि आपका होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमने नाउन एडवांस में देख रखा था कि जब किसी सेंटेंस जब किसी वर्ड के लास्ट में TION आता है तो वो नाउन बनता है। और कौन सा नाउन बनता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, बेसिकली अनकाउंटेबल नाउन होगा क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब इसका मतलब क्या होता है, द एक्ट और प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग समथिंग, यानी कोई काम करने समाप्त करने की प्रोसेस दिखाना। द स्टेट ऑफ बीइंग फिनिश्ड और कंप्लीट, या कोई ऐसी अवस्था जैसे मैं कोई चीज़ मैंने बोली है, मैंने कहा ये कैसी, तो आपने बोला ये कंप्लीट है। जब किसी की अवस्था बताते हैं तो हम वहाँ पर नाउन के लिए कंप्लीशन का यूज़ करते हैं। जैसे कि द कंप्लीशन ऑफ द न्यू हॉस्पिटल बिल्डिंग, नया हॉस्पिटल बिल्डिंग बनने का जो काम था ना वो पूरा हो चुका है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस चल रही थी बिल्डिंग की वो कंप्लीट है, यहाँ पर ये शो कर रहा है। ठीक है। अब दूसरी बात ये कि मुझे नाउन चाहिए था तो यहाँ पर द आर्टिकल लगाया और ये लगा दिया आपका।
तीसरी बात ये है कि सर यहाँ पर कंप्लीट क्यों नहीं लिखा है। भाई कंप्लीट इसलिए नहीं लिखा है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। और दूसरी बात ये भी बताना चाहता हूँ कि बिल्डिंग जो है अब वो खड़ी है, वो तैयार है और उसमें काम जारी किया जा सकता है। जब इतने सेंस निकालने होंगे तब हमें कंप्लीशन का यूज़ करना होगा। सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ द कोर्स डज नॉट एंश्योर योर जॉब। कोई कोर्स आपने बहुत अच्छी तरह से कर लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें जॉब मिल ही जाएगी। तो मतलब कोर्स हो चुका है, उसकी स्थिति कैसी है, कंप्लीट है, बिल्कुल उसका जो होने की जो प्रोसेस थी वो बिल्कुल ही समाप्त हो चुकी है। द प्रोजेक्ट इज़ ड्यू फॉर कंप्लीशन इन द स्प्रिंग। जो प्रोजेक्ट है ना अब वो बाकी है कंप्लीट करने के लिए स्प्रिंग में। तो कंप्लीशन, जो कंप्लीशन की स्टेट है, मतलब जो प्रोजेक्ट वो कंप्लीट होना चाहिए था वो अभी बाकी है, तो उसकी स्टेट शो करने के लिए हम लोगों ने कंप्लीशन का यूज़ किया है। द रोड इज़ नियरिंग कंप्लीशन, मतलब रोड जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है। द डेट ऑफ कंप्लीशन, जैसे मैंने कोई काम दिया है और मैंने कहा भाई ये बताओ ये कब तक कंप्लीट होगा, किस डेट में ये मुझे कंप्लीट हुआ दिखाई देगा, तो ऐसे बोल सकते हैं। आप चाहो तो इसको ऐसे ही बोल सकते हो, द कंप्लीशन डेट, दोनों मतलब सही है। जैसे मैंने बिल्डिंग बनाने का काम दिया है और मैंने कहा ये बिल्डिंग मुझे खड़ी हुई कब तक मिलेगी, तो आपने कहा कि 2 सितंबर तक मिल जाएगी। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि मैं इसको कैसा देखना चाहता हूँ कंप्लीट, तो उस सिचुएशन को, उस स्थिति को बताने के लिए मैं कंप्लीशन का यूज़ करूँगा। एक और देखिए, द फॉर्मल एक्ट ऑफ कंप्लीटिंग द सेल ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को बेचने का पूरा काम हो जाना, जैसे कि द सेल ऑफ अ हाउस। द कीज विल बी हैंग्ड ओवर ऑन कंप्लीशन, मतलब जैसे काम समाप्त हो जाएगा ना, मतलब जैसे ही वो बिक जाएगा ना, बिकने काम पूरा हो जाएगा ना, तो कीज जो है वो हैंडेड ओवर, वो दे दी जाएंगी, प्रोसेस पूरी होने के सेंस में। द फ्लोर बोर्ड्स वर रिप्लेस्ड प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ द सेल, जो सेल है ना उसमें पहली वरीयता ये है समाप्त करने की कि जो फ्लोर बोर्ड्स हैं उनको पहले रिप्लेस किया जाए, यानी बेच करके। कंप्लीटनेस का मतलब क्या होता है, कंप्लीटनेस भी अपने आप में एक नाउन होता है। अब दिमाग में क्वेश्चन है कि सर कंप्लीशन भी नाउन है और कंप्लीटनेस भी नाउन है, तो इनमें अंतर क्या है। देखो समझो, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, इसका मतलब होता है द फैक्ट ऑफ इंक्लूडिंग ऑल द पार्ट्स, कोई ऐसा फैक्ट जिसमें सारी चीज़ें पहले से इंक्लूड हैं, दैट आर नेसेसरी, जो ज़रूरी थी। द फैक्ट ऑफ बीइंग होल, जैसे कि मैं बोलना चाहूँ द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन, यानी कोई चीज़ पूरी होना, उसमें सारी चीज़ें पहले से निहित होना। याद रखना, कंप्लीशन का मतलब होता है एक ऐसी स्टेट जिसमें वो चीज़ पूरी दिखाई दे, और कंप्लीटनेस का मतलब ये है कि वो पूरी तो हो लेकिन उसमें वो सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए जो ज़रूरी हैं। फॉर द शेक ऑफ कंप्लीटनेस, पूरे पूर्णता के वजह से या फिर पूर्णता के लिए, पूरी चीज़ करने के लिए, ऑल नेम्स आर गिवन इन फुल, मतलब कोई भी चीज़ बाकी न रह जाए, इस वजह से मैंने सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी हैं, वहाँ पर सारे नाम दे रखे हैं। अगर मैं बात करूँ कंप्लीटनेस की, तो इसका एंटोनिम बन सकता है कंप्लीट, इनकम्प्लीटनेस। दूसरी बात ये है कि काफ़ी लोग कहते हैं अनकम्प्लीट, अनकम्प्लीट नहीं होता है, इनकम्प्लीट होता है, एंटोनिम इसका जो है इन से बनता है। आई होप आपको कंप्लीट, कंप्लीटली, कंप्लीशन, कंप्लीटनेस में सभी में डिफरेंस समझ में आया होगा और एक एक चीज़ों को आपने डिटेल में फोकस किया होगा। इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना, उपाय क्लासेस पे। इसके लिए आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी जगह उपाय क्लास के नाम से ही फॉलो कर सकते हैं।